जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में टोटली वाउचर के बारे में। जितने भी वाउचर होते हैं F4 से लेकर के F9 तक, सारे वाउचर के बारे में एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग सीखेंगे। किसमें कौन सा एंट्री करते हैं और कब एंट्री करते हैं, इन सारे चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए हम टैली प्राइम में एक कंपनी बना लेते हैं ABC के नाम से। यहाँ से स्टेट हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री इंडिया, और पिन कोड वगैरह डाल करके आप इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे कुछ इस तरह का कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा आपको। कंट्रोल A बटन से इसे आप सेव कर लेंगे। जैसे दोस्तों सेव करेंगे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जो टैली प्राइम का होम पेज होता है। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे इस वाउचर के बारे में। वाउचर में दोस्तों बहुत सारे वाउचर होते हैं, तो आज हम इस ट्रांजेक्शन में वाउचर के बारे में जानते हैं कि ये वाउचर में कौन कौन सा एंट्री कब कब किया जाता है। टोटली वाउचर डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले वाउचर खोलने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला वाउचर पेमेंट खुलता है, लेकिन हम लोग F4 से जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर से। तो ये वाउचर का लिस्ट है यहाँ पे। F4 कॉन्ट्रा वाउचर, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट। हम जिस वाउचर के शॉर्टकट की पे क्लिक कर रहे हैं वो वाउचर यहाँ पे आपको खुला हुआ दिखेगा। F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज। और ये अदर वाउचर होते हैं जिसमें बहुत सारे वाउचर्स इसमें और भी देखे जाते हैं, लेकिन इन वाउचर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स और परचेज, इन वाउचर के बारे में आप डिटेल्स जान लें। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा के बारे में बताते हैं। कॉन्ट्रा ऐसा वाउचर है जिसमें बैंक से रिलेटेड एंट्री किया जाता है, या तो बैंक से पैसा निकाला जा रहा हो या बैंक में पैसा जमा किया जा रहा हो। ये बैंक उसी कंपनी से रिलेटेड है जो कंपनी आप चला रहे हैं। तो आपने एक कंपनी शॉप खोला, जो उस शॉप के नाम से ही एक बैंक में अकाउंट खुलवाया। अब उस बैंक में कुछ पैसा आप डालेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर उस बैंक से आप पैसा निकालेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये सारे काम आपको कॉन्ट्रा में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो इस जमा करने का एंट्री कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसे कॉन्ट्रा में करेंगे। तो जब भी पैसा हम जमा करेंगे तो उसके क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, और डेबिट में बैंक हो जाएगा। तो क्रेडिट में हम यहाँ से कैश डालेंगे, और अमाउंट 10,000 जमा कर रहे हैं तो हम 10,000 यहाँ पे डाल लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर डेबिट में डालेंगे। तो डेबिट में आप कहाँ जमा कर रहे हैं, कौन से बैंक में जमा कर रहे हैं, उस बैंक का नाम लिखेंगे। तो हम क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे SBI बैंक, इंटर करेंगे। अब बैंक का लेजर कहाँ जाता है? तो बैंक का लेजर अंडर बैंक अकाउंट में जाता है। तो इस लिस्ट में से, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट को चूज़ करके और इंटर करके, और बैंक का होल्डर से अकाउंट नंबर पूछेगा आपका, तो उस बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे, और इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये बैंक का डिटेल हो गया आपका। 10,000 रुपया बैंक में जमा हो गया। आप इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बैंक का पैसा का डिटेल्स पूछा जाएगा। तो 1,000 का हम 10 नोट डाल देते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बैंक में जब भी एंट्री करने की होती है तो हम लोग कॉन्ट्रा में करते हैं। अब बात आती है पेमेंट में। जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं, चाहे सैलरी पेड करें, चाहे किसी भी चीज़ का वेजेस भेट पे करे, मतलब भाड़ा पे करे, या फिर किसी को सैलरी पे करे, या किसी भी टाइप का उधार है वो पे करे, जो भी पेमेंट करेंगे वो सारी एंट्री आपको पेमेंट में होगी। तो पेमेंट में हम लोग अगर मान लिया जाए कि हम वेजेज ही पे कर रहे हैं, मतलब मजदूरी पे कर रहे हैं 1,000 रुपया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो मजदूरी अगर हम पे कर रहे हैं 1,000 रुपया, तो डेबिट में हो जाएगा वेजेज। तो क्रिएट में जाकर के हम एक लेज़र बनाएंगे वेजेस के नाम से। अब ये जो है अंडर, वो कहाँ जाएगा? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि यह खर्चा है आपका। तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल करके आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना रुपया? तो 1,000। अब ये पैसा कैसे डाल रहे हैं? तो SBI बैंक में आपके पास 10,000 रुपया है, तो मान लिया जाए इसी बैंक से पैसा डाल रहे हैं, तो SBI बैंक से आपने पैसा 1,000 रुपया, ये आपका माइनस हो जाएगा। अब 9,000 ही बचेगा SBI बैंक में। कितना बचेगा करेंट बैलेंस? 9,000। तो मैंने SBI बैंक से पैसा पेमेंट किया वेजेस को, और इसे हम एक्सेप्ट कर लिया। मतलब 1,000 का चेक दे दिया सपोज, समझिए, या फिर हमने बैंक से पैसा निकाल करके उसे दे दिया। तो ये होता है पेमेंट की एंट्री। मान लीजिए आपको सैलरी पे करना है किसी को 2,000 रुपया, तो आप पेमेंट में ही रहेंगे। यहाँ पे लेज़र बनाएंगे सैलरी का, तो क्रिएट में जाकर के इंटर करेंगे और लिखेंगे SALARY सैलरी। अब ये अंडर जाएगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालना है, और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ नहीं डालना है आपको। 2,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो 2,000 डालना है। मान लिया जाए ये पेमेंट हम बैंक से ही कर रहे हैं, तो SBI बैंक में डाल दिए, तो अब आपके पास 7,000 रुपया ही बैंक में बचा हुआ है।
हम इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पेमेंट की एंट्री करते हैं। हम पेमेंट कैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगले टर्म में हम बताएंगे कैश पेमेंट कैसे करेंगे। अभी हम बैंक में पैसा 10,000 डाले हैं, तो उसी पैसा को हम पेमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन रिसिप्ट से आता है। मान लिया जाए कि ये कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप, जिसमें आप 20,000 रुपया पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो CR में हो जाएगा आपका क्या चीज़, कैपिटल। तो क्रिएट बटन पे जाइए और लेजर बनाइए कैपिटल के नाम से, क्योंकि अब कैपिटल पूंजी लगा रहे हैं। कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो इसे कैपिटल अकाउंट में डाल करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब कितना पूंजी लगा रहे हैं, तो 20,000, तो यहाँ पे 20,000 हम टाइप कर लेते हैं। अब ये पैसा आप कैश में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैश लिखना पड़ेगा, तो कैश लिखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आपके पास 20,000 रुपया अवेलेबल पूंजी हो गया कैश के रूप में, और 7,000 रुपया जो बैंक में आपने 10,000 जमा किए थे उसमें से 7,000 बचा हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंटेन दिखेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी को कैश पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपया सैलरी, तो फिर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेमेंट खुल जाएगा। सैलरी का लेजर अब बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। मान लिया जाए 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, तो 5,000 डाल लेंगे, और कैसे पे कर रहे हैं, तो कैश में पे कर रहे हैं, तो कैश डालेंगे। तो अवेलेबल आपको यहाँ पे 5,000 रुपया कैश जो है आपको दिखाई देगा कि क्या 5,000 रुपया कैश लग गया आपका, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये चीज़ आपका पेमेंट हो जाता है। रिसिप्ट समझ लिए। मान लिया जाए आपको राहुल कोई चीज़ का पैसा दे रहा है आपको, ठीक है, तो राहुल से पैसा ले रहे हैं, तो हम रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, राहुल, क्योंकि राहुल से हम पैसा ले रहे हैं। तो क्रेडिट में क्रिएट बटन पे क्लिक करके नाम बनाएंगे हम राहुल का। अब ये राहुल का लेजर कहाँ जाएगा, तो सन्डी डेटर्स में जाएगा, क्योंकि हम इससे पैसा ले रहे हैं, तो सन्डी डेटर्स में डालेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। कितना पैसा, तो 2,000 रुपया। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पर डालेंगे कैश में पैसा ले रहे हैं कि बैंक में पैसा ले रहे हैं, तो कैश में ले रहे हैं तो कैश डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपकी एंट्री हो जाती है रिसिप्ट करने की। कोई भी पैसा अगर लेने का काम हो तो उसे रिसिप्ट में डालना है। अब बात आती है जर्नल की। तो जर्नल की एंट्री ज़्यादातर GST वगैरह मैनेज करने के लिए, या फिर कोई ऐसा छोटा छोटा एंट्री करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक बिल पे किए 100 रुपया, तो उसका एंट्री हम जर्नल में कर लेते हैं। तो जर्नल वाउचर को ओपन करते हैं, क्रिएट बटन में जाते हैं और लेजर बनाते हैं डेबिट में, इलेक्ट्रिक बिल, इंटर कर लेते हैं। अब इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, तो ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि अभी खर्चा है आपका। इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना, तो 100 रुपया। इंटर करेंगे, और ये पैसा हम कैश में दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैश डालेंगे, लेकिन कैश का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो शो मोड ऑप्शन पे जाइएगा तो कैश आपको दिखाई दे देगा। यहाँ से कैश डाल करके और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपकी जर्नल की एंट्री हो जाएगी। अब बात आती है सेल्स की। मान लिया जाए कोई सामान बेचेंगे, तो बेचने से पहले तो खरीदना पड़ेगा आपको, तो पहले हम परचेज कर लेते हैं, उसके बाद सेल्स करना बताएंगे हम। तो परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, F9 पे क्लिक करना है, परचेज खुल जाएगा। अब परचेज खुल जाएगा तो यहाँ से परचेज की एंट्री करेंगे, तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, जैसे 11, डेट डाल देते हैं, पार्टी नेम हम कैश ही डाल देते हैं क्योंकि कैश परचेज करेंगे, इंटर कर लेते हैं। फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। लेजर परचेज का चाहिए, तो क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक करके और परचेज का लेजर बनाएंगे। आप भी एक परचेज का लेजर बनाइएगा। अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, इंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। अब नेम ऑफ आइटम, कौन सा सामान खरीद रहे हैं, तो मान लिया जाए हम माउस खरीद रहे हैं, तो ऑल्ट सी करेंगे यहाँ पे, या फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे कीबोर्ड का, तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन दिखेगा, या ऑल्ट सी करेंगे तो भी यही ऑप्शन खुलेगा आपका। अब यहाँ बनाइएगा MOUSE माउस। अंडर प्राइमरी में डालिए, कैटेगरी भी नॉट अप्लीकेबल डालिए, लेकिन यूनिट में आपको पीस डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें पीस डालना होगा। तो हम इसे क्रिएट में ऑल्ट सी करेंगे, या फिर क्रिएट पे क्लिक करके बनाएंगे PCS, पूरा नाम PICES, इंटर करेंगे। यूनिकोड में भी डालेंगे PCS, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बस एक्सेप्ट करने के बाद अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, जैसे 1000 पीस 50 के रेट से, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लिए। तो ये चीज़ हो जाता है आपका परचेज का। अब इसी चीज़ को मान लिया जाए सेल्स किया जाए, तो सेल्स किया जाए तो कैसे होगा, तो यहाँ सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुलेगा, पार्टी नेम भी कैश डालेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, फिर इंटर करेंगे। लेजर पूछेगा सेल्स का, तो क्रिएट बटन पे जा कर के और एक सेल का लेजर बनाएंगे। सेल का लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे डालेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, और GST को यहाँ पे ऐसे नॉट अप्लीकेबल भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे अप्लीकेबल रख करके ही क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे माउस हम डालेंगे। क्वांटिटी कितना डालेंगे, तो क्वांटिटी मान लिया जाए हम 50 पीस डाल रहे हैं, रेट तो 600 के रेट से इंटर कर लेते हैं।
और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होता है सेल्स की एंट्री, आपने सेल्स भी कर ली। तो इस तरह से आज जो है कॉन्ट्रा के हर एक वाउचर के बारे में आपने जाना जो F4 से लेकर के F9 तक है। अब इस एंट्री को देखना हो या एडिटिंग करना हो तो कैसे हो पाएगा, आप देखेंगे कहाँ, एडिट कहाँ करेंगे। तो एस्केप से जाना है बैक गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से डेबुक में जाना है। सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट है उसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सैलरी मान लीजिए 3000 पेमेंट किए लेकिन 2000 ही है, तो इंटर करेंगे और इसे हम 3000 बना लेंगे। तो आसानी से आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिट करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो ये सैलरी 3000 पेमेंट हो जाएगी। हम किसी ट्रांजेक्शन को यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। मान लिया जाए मुझे जर्नल के ट्रांजेक्शन को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ऑल्ट डी करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे, ये आपका जर्नल के एंट्री भी डिलीट हो जाएगा। तो फिर एस्केप से हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। इस तरह से आप आसानी से काम कर सकेंगे। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट पे जा करके क्लिक करेंगे तो ये आपको बैलेंस शीट दिखाएगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी अगर आप देखना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रायल बैलेंस शो करेगा, यहाँ से भी डे बुक शो करेगा दोस्तों। तो ये हुआ जर्नल से लेकर के और कॉन्ट्रा से लेकर के परचेज तक का पूरी एंट्री। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।